श्री जगदीशन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है थायराइड के कार्य हमने कंप्लीट किए थे और इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है वह है एबनॉर्मलिटी ऑफ थायराइड एंड डिजीज, अर्थात थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न अनियमितताएं या उसके कारण उत्पन्न रोग। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक वो क्या है कि थायराइड ग्रंथि के कारण उत्पन्न क्या किसी प्रकार की अनियमितताएं या रोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं थायराइड ग्रंथि या ग्रंथियों के अंतर्गत कि जो ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स होते हैं, इन स्रावित हार्मोन्स की जो मात्रा है वह हमारे शरीर के अंतर्गत एक निश्चित रूप में ही पाया जाना आवश्यक होता है। अन्यथा अगर इसकी कमी हो जाए तो भी वह क्या अनियमितता उत्पन्न करता है या रोग उत्पन्न करता है, और अगर उस हार्मोन की सामान्य से या एक लिमिट से अधिक हो जाए तो वो भी हमारे शरीर के अंतर्गत एबनॉर्मलिटी डेवलप करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी हम थायराइड के द्वारा उत्पन्न जो क्या है एबनॉर्मलिटीज हैं एंड डिजीज हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी हार्मोन की एक निश्चित मात्रा से क्या कमी व एक निश्चित मात्रा से क्या अधिकता जो है हमारे शरीर के अंतर्गत क्या करती है, रोग उत्पन्न करती है, एबनॉर्मलिटीज डेवलप करती है। तो उसी क्रम में बच्चों आज पहले हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड की अल्प क्रियाशीलता एवं अल्प स्त्रवन के कारण उत्पन्न अनियमितताएं या डिजीज। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड जो है, इस थायराइड की क्या अल्प क्रियाशीलता। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंतर्गत जब थायराइड ग्रंथि की क्या होगी, अल्प क्रियाशीलता होगी, तो थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रवन भी कम हो रहा है तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंतर्गत थायरोक्सिन हार्मोन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है कि इन दोनों कारण से, या तो अल्प क्रियाशीलता के कारण या यूं कहें कि अल्प स्त्रवन के कारण हमारे शरीर के अंतर्गत थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। और इसके अलावा एक कारण और होता है, क्या हो सकता है कि अगर हमारे शरीर के अगर हमारे भोजन के अंतर्गत आयोडीन की प्रचुर मात्रा या आवश्यक जो मात्रा है वो अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो थायरोक्सिन का क्या है, पर्याप्त रूप में क्या संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और या फिर आयोडीन का हमारे शरीर से आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो भी वह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को या संश्लेषण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो आई बात समझ में क्या कहना हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे शरीर के अंतर्गत क्या हो रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है, तो उसके दो प्रमुख कारण क्या है कि या तो हम भोजन के साथ में पर्याप्त रूप में आयोडीन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे शरीर से आयोडीन का उत्सर्जन जो है वह सामान्य से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसलिए हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का क्या नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये था क्या, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर हमारे शरीर के अंतर्गत कमी होती है तो कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज या डिजीज उत्पन्न होती हैं उनको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला रोग या यूं कहूं डिजीज जो है वह है आपके बच्चों क्या, जड़ बामनता। क्या बच्चों, जड़ बावनता, जिसको अपन कहते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, क्रिटिनिज्म। तो देखिए बच्चों, क्रिटिनिज्म के अंतर्गत क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं या क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि जड़ बावनता के अंतर्गत जो बालक है, वह बच्चा जो होता है, वह शारीरिक व मानसिक रूप से क्या होते हैं बच्चों, मंद होते हैं। ठीक है, मंद रूप में होते हैं या मंद विकसित होते हैं। आ रही है बात समझ में, अर्थात ऐसे बालकों का जिनके अंतर्गत थायरोक्सिन हार्मोन की क्या होती है,
कमी होती है, ये बालक जो है वो शारीरिक व मानसिक रूप से कम विकसित होते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंतर्गत जो लक्षण है वो अपन देखे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे बालक, ठीक है, तो हम जड़ बामनता किन के अंतर्गत देखी जाती है बच्चों? बालकों के अंतर्गत, या यूं कहेंगी बाल्य अवस्था में, अर्थात बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों के अंतर्गत अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो ऐसे बालकों का पूर्ण विकास नहीं होता है, अर्थात वे शारीरिक व मानसिक रूप से मंद होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसे बालक की जो बीएमआर होती है वह, और हृदय गति, बीएमआर, हृदय गति, शरीर का ताप, इसके अलावा उपापचयन, ठीक है, इसके अलावा O2 की खपत, ठीक है, इसके अलावा अस्थियों की वृद्धि, ठीक है, अस्थियों की वृद्धि में क्या होती है बच्चों? कमी होती है, ठीक है। तो अस्थियों की वृद्धि, O2 की खपत, इन सभी में क्या होती है बच्चों? कमी उत्पन्न होती है। किस किस के अंतर्गत? कि बीएमआर भी क्या हो जाती है बच्चों? ऐसे बालकों की कम होती है। बीएमआर को हम क्या कहते हैं? देखिए इसका पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो इट मींस उपापचयन की जो दर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीएमआर कहते हैं। तो ऐसे बालक जिनके अंतर्गत क्या होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, उनमें बीएमआर कम हो जाता है, हृदय गति कम होती है, शरीर का ताप कम होता है, उपापचयन दर भी कम होती है, O2 की खपत भी क्या होती है? कम होती है। इसके कारण बालकों का क्या नहीं हो पाता है? अस्थियों का विकास नहीं होता है और उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि जो बालक है उन बालकों के हाथ पैर जो है बच्चों वो क्या हो जाते हैं? बेडौल हो जाते हैं। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं? बेडौल हो जाते हैं। और साथ साथ में ही उनका जो आकार है, या जो कहूं कि उनका जो कद है वह कैसा हो जाता है? सामान्य से छोटा हो जाता है। कद कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। और इसी कारण से जो है इन बालकों को क्या कहते हैं बच्चों? हम जड़ बामनता। तो देखो, बामनता का मतलब होता है क्या बच्चों? बौनापन, ठीक है। बामनता का मतलब क्या होता है? बौनापन होता है। तो बामनता बच्चों के अंतर्गत, अर्थात बौनापन का जो है छोटा रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं? जड़ बामनता कह रहे हैं। इसके अलावा एक बात और है कि ऐसे बालक जिनके अंतर्गत जड़ बामनता होती है, ये क्या होते हैं बच्चों? इनके जो जननांग हैं, ठीक है, जननांग अल्प विकसित होते हैं या क्रियाशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। और अल्प विकसित होने के कारण इस प्रकार के जो बालक हैं वो कैसे रहते हैं? स्ट्राइल होते हैं, अर्थात बंद होते हैं। कैसे होते हैं? बंद होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत जनन क्षमता जो है वह नहीं पाई जाती है। जनन क्षमता ऐसे बालकों के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो आई बात समझ में? तो ये सामान्य से जो लक्षण है वो किनके अंतर्गत पाए जाते हैं? जड़ बामनता वाले बालकों के अंतर्गत देखे जाते हैं। किसके कारण? अल्प क्रियाशीलता के कारण। और अल्प क्रियाशीलता के कारण क्या हो रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, जिसके कारण ये लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यह एक एबनॉर्मलिटी या एक डिजीज हमारी कंप्लीट हुई, कौन सी? जड़ बामनता, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो टॉपिक है हमारा मिक्सिडीमा, ठीक है। क्या है बच्चों? मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा क्या होता है? मिक्सिडीमा देखिए बच्चों, ये मिक्सिडीमा जो है वयस्क के अंतर्गत देखी जाती है। तो ठीक है, वहां तो किन के अंतर्गत था? बालकों के अंतर्गत, बच्चों के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन अगर वयस्क के अंतर्गत किसकी कमी होती है बच्चों? थायरॉक्सिन की क्या होती है? कमी होती है, अर्थात कमी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति के कारण क्या उत्पन्न होता है? मिक्सिडीमा
उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि बीएमआर जो है, ठीक है, बीएमआर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और तापक्रम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य जो है बच्चों, मनुष्य क्या रहता है, सुस्त रहता है और थकावट महसूस करता है। कैसी थकावट, बहुत अधिक महसूस करता है। और ऐसी स्थिति में ये मनुष्य सुस्त क्यों रहता है और इसको थकावट महसूस क्यों होती है, कारण उसका यह है बच्चों कि इस मिक्सिडीमा कंडीशन के अंतर्गत ऐसे वयस्क जीव या वयस्क मनुष्य के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है, क्या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है वो क्या हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को भारीपन महसूस होता है। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति को क्या होता है, भारीपन महसूस होता है। और व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत जो त्वचा है और पलकें हैं, होठ जो है, ये क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे दिखाई देते हैं या मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो जनन क्षमताएं हैं या जो जनन क्षमताएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सामान्य से कम देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये किसके लक्षण थे बच्चों, मिक्सिडीमा के, जो कि हमारी थायरॉक्सिन की कमी के कारण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न तीसरे प्रकार की एबनॉर्मलिटी वह है हमारी कौन सी, गलगंट। ठीक है, कौन सी, गलगंड, गॉइटर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गॉइट्री। गॉइट्री के अंतर्गत क्या, या गॉइट्री किस कारण से होता है, देखिए बच्चों हम ये बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि गॉइट्री जो रोग होता है यह भोजन के अंतर्गत, या यूं कहूं कि हमारे शरीर को अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाती है, अर्थात आयोडीन की क्या कमी के कारण जो है गलगंड रोग उत्पन्न होता है। क्यों होता है उसको आप यहां पर समझिए। देखिए बच्चों, क्या है कि जब जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, जो हमारी क्या है बच्चों, थायराइड ग्रंथि है, यह थायराइड ग्रंथि जब थायरॉक्सिन का, किसका, थायरॉक्सिन का पर्याप्त क्या नहीं करती है, संश्लेषण व स्त्रवण नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पर थायरॉक्सिन का पर्याप्त रूप से संश्लेषण व स्त्रवण न होने के कारण यहां पीयूष ग्रंथि जो है वो लगातार किसका स्त्रवण करती है, टीएसएच का स्त्रवण करता रहती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, क्या बच्चों, हमारी क्या है, थायराइड जो ग्रंथि है उसके अंतर्गत उत्तेजना या उत्तेजन उत्पन्न होते हैं, जिससे कि थायराइड ग्रंथि में, ठीक है, किसमें, थायराइड ग्रंथि में, टीएच ग्रंथि में क्या होता है, कोशिका गुणन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोशिकीय गुणन होता है, अर्थात कोशिकाओं के अंतर्गत लगातार विभाजन होता रहता है, और इस कोशिकाओं के लगातार विभाजन के कारण क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो हमारे यहाँ गले में एक गांठ के रूप में दिखाई देता है, जिसे अपन कहते हैं क्या, गलगंट कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। यह एक सिंपल प्रकार का गॉइटर रोग होता है। तो आ गया होगा समझ में कि गॉइटर अर्थात गलगंट रोग जो है वो क्यों होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, और आयोडीन की कमी होने से क्या होता है कि थायरॉक्सिन का जब संश्लेषण नहीं होता है पर्याप्त रूप में, तो यहां पर जो पीयूष ग्रंथि है वह टीएसएच का लगातार स्त्रवण करती है, जिससे कि हमारी थायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं उनके अंतर्गत क्या गुणन होता रहता है उत्तेजना के कारण, और गुणन होने के कारण हमारी ग्रंथि का जो है आकार वह बढ़ जाता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। ठीक है, तो यह हुआ आपका कौन सा, गलगंड, तीसरे प्रकार का रोग। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट चौथा, हाशीमोटो। कौन सा बच्चों, चौथा कौन सा है, हाशीमोटो।
ठीक है, तो हाशीमोटो रोग क्या है, देखिए बच्चों समझिए इसको। हाशीमोटो के अंतर्गत क्या होता है कि कई बार थायराइड हार्मोन टीएच की अत्यधिक कमी हो जाती है। ठीक है, टीएच की क्या हो जाती है बच्चों, अत्यधिक कमी हो जाती है, और अत्यधिक कमी होने के कारण क्या, टीएच की क्या हो गई, अत्यधिक कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर जो दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है, व्यक्ति को क्या दिया जाए, दवाइयां दी जाए, तो वो दवाइयां जो हैं उस ग्रंथि के लिए विष का रूप धारण कर लेती हैं या विष का कार्य करती हैं। समझ में आई क्या बात, कि जब क्या हो जाता है, टीएच की बहुत अधिक कमी होती है, बहुत अल्प कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ाने के लिए अगर क्या दी जाए, दवाइयां दी जाए, तो क्या होता है बच्चों कि वो दवाई ही उस ग्रंथि के लिए विष का कार्य करती हैं, और ऐसी स्थिति में उन दवाइयों के द्वारा ग्रंथि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसी कारण से इस रोग को, हाशीमोटो रोग को क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, थायराइड की आत्महत्या, इट मींस सुसाइड ऑफ थायराइड के नाम से इस रोग को भी जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो हम दवाई थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए दे रहे हैं और वही उसका विष बन जाए, तो क्या होता है कि अल्प स्रवण अर्थात बहुत कमी हो जाने पर क्या होता है कि जो दवाई दी जाती है वह दवाई हमारे शरीर के अंतर्गत पहुंचने पर एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में होती है या फॉरेन पार्टिकल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंतर्गत उसके प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे उसके कारण क्या होता है, ग्रंथि ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल की तरह व्यवहार करने के कारण जो है वो क्या होता है कि यह ग्रंथि खुद ही उसके प्रति क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करने प्रारंभ कर देती है, जिससे ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा एबनॉर्मलिटी, किसके कारण, इस हाशीमोटो रोग के साथ ही जो है बच्चों, जो हमारे कौन से एबनॉर्मलिटी, अल्प क्रियाशीलता के उत्पन्न जो एबनॉर्मलिटीज या रोग थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थायराइड की क्या, अति क्रियाशीलता या अति स्त्रवण। ठीक है, तो अति क्रियाशीलता व अति स्त्रवण। ठीक है, तो अति क्रियाशीलता व अति स्त्रवण के कारण कौन सी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, उसके कारण एक रोग है, वह है हमारा, एक तो उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं रोग के बारे में चर्चा करने से पहले कि सामान्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं किस स्थिति में, अति क्रियाशीलता व अति स्त्रवण की स्थिति में। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि उपापचयन दर, हृदय दाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज का अवशोषण, O2 की खपत आदि जो प्रक्रियाएं हैं ये सब क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर का तापक्रम भी जो है वो भी क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। इट मींस बीएमआर जो है वो हमारा क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, जबकि हमने क्या देखा था अल्प स्त्रवण के अंतर्गत कि ये सारी जो मैंने आपको बोले हैं लक्षण की, उपापचयन दर, हृदय दाब, हृदय स्पंदन, ठीक है, ग्लूकोज के अवशोषण की दर, O2 की खपत, ये क्या होती है, कम होती है। जबकि यहां पर कब, जब अति क्रियाशीलता हो रही है, अति स्त्रवण हो रहा है, तो क्या हो गया, सब बढ़ गए। ठीक है, और बढ़ने से क्या होता है, हमारे शरीर का तापक्रम भी क्या होता है, सामान्य से अधिक होता है। इट मींस बीएमआर जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कारण कौन सा एबनॉर्मलिटी, तो एक एबनॉर्मलिटी है नेत्रोदसेंधी। ठीक है, कौन सा, नेत्रोदसेंधी गलगंड रोग। ठीक है, तो नेत्रोदसेंधी गलगंड रोग के अंतर्गत होता क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो नेत्र गोलक होता है ये क्या होता है, उभर कर बाहर आ जाता है।
ठीक है। इस कारण नेत्र गोलक हमारा क्या है, सामान्य से अधिक बड़ा दिखाई देता है। और ये उभर कर बाहर क्यों आता है, क्योंकि यहां पर ये जो थायराइड ग्रंथि है इसकी अतिक्रियाशीलता के कारण क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और उसके कारण हमारा जो नेत्र गोलक होता है बच्चों, ठीक है, आपका जो ये नेत्र गोलक होता है, इस नेत्र गोलक के पीछे की ओर श्लेष्मा का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। और श्लेष्मा का जमाव होने के कारण नेत्र गोलक हमको जो है वो क्या, बहुत बड़ा या बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। अर्थात सामान्य रूप से कहें तो नेत्र क्या, मोटी मोटी दिखाई देने लगती हैं। और उसको अपन कहते हैं क्या, नेत्रोदसेंधी गलगंट रोग। आया क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या था, क्या आपका नेत्रोदसेंधी रोग। इसके साथ में एक छोटी सी बात और है बच्चों, आपको बताया गया था T3 हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, इट मींस जो T3 हार्मोन होता है बच्चों, ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंतर्गत कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इट मींस कैल्शियम की मात्रा का जो नियमन है वह किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आज इसी टॉपिक के साथ आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट किसी दूसरी ग्रंथि को लेकर नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।